जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चल पाते हैं या फिर इफ़ और बट में ही रह जाते हैं, या फिर अपना दिमाग लगाकर बेकार के वहमों में पड़ जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी। सत्संग संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं इन आंटी जी का शुक्राना थैंक यू बोलना चाहूँगी इन आंटी जी को, बिकॉज़ जितने भी मैंने अभी तक सत्संग शेयर करे हैं, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि मतलब ये आंटी जी मेरे जितने भी शुक्राना सत्संग है गुरु जी इस चैनल के थ्रू, गुरु जी के इस चैनल के थ्रू शेयर करती हैं। तो मैं आंटी जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और अनंतम बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिससे मैं फ़ील भी कर पा रही हूँ। और सबसे पहले मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी गुरुजी से। गुरुजी, इतने दिनों से आप मुझे बोल रहे थे शुक्राना करने के लिए, बट मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, बिकॉज़ मैंने आपके साथ संगत जी पहले सत्संग में भी ये सेम चीज़ बोली थी कि मेरे घर में अभी कोई भी कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से। तो मतलब मेरे को शुक्राना करने के लिए एक ऐसा प्लेस देखना पड़ता है जहाँ पर कोई ना आए, कोई मेरी बातों को मतलब अदरवाइज़ मतलब कोई ना सुने, किसी को नहीं पता कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा प्लेस देखना पड़ता है जहाँ पर कोई ना हो, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सभी मेरे घर में कनेक्टेड हो जाएंगे और मैं सबके सामने सबके बीच बैठकर शुक्राना करूँगी। तो मुझे उस डे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और आई नो कि गुरुजी वो चीज़ भी मेरे साथ करेंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज का शुक्राना सत्संग कुछ इस टाइप का है कि मेरे को सबसे पहले मैं बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे शेयर क्या करना है। जो मेरे माइंड में आएगा, जैसा भी होगा मैं शेयर कर दूँगी। तो ऐसा था संगत जी कि मेरे को ना बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था। तो मेरे जो पार्टनर अंकल जी हैं, मैंने उनको बोला था कि हम लोग बड़े मंदिर चलेंगे। उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है। तो इवनिंग में जब हम जाने लगे तो जितनी भी यहाँ पर आंटी जी होंगी, सबको मतलब जो हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है हर मंथ, जो हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई। तो हुआ क्या, अब मुझे पता है गुरुजी इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, बट संगत जी हमारी इंडियन सोसाइटी में हम लोगों को स्टार्टिंग से ये सिखाया जाता है कि अगर आप इस टाइम पर आप कुछ चीज़ टच नहीं कर सकते, आप मंदिर की पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो हमारे माइंड में एक वो चीज़ है कि अभी हम इस टाइम पर हम प्योर नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं कि हम पूजा कर सकें। तो हमारा इनर सोल, मतलब मैं अपना बताऊँगी, मेरा इनर सोल कभी मुझे अलाउ नहीं करता ऐसे टाइम पर बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि बट मुझे पता है जो गुरुजी की संगत के थ्रू, मुझे काफ़ी संगत के थ्रू पता चला गुरुजी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। एक बार का इंसिडेंट ऐसी था, गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कि आपको महासमाधि दिवस पे बड़े मंदिर जाना ही जाना है। मैंने ये सत्संग भी शेयर किया था पहले कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि आपको महासमाधि दिवस पे जाना ही है, बट उस टाइम पर मुझे यही सेम चीज़ हो रही थी, सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कुछ नहीं होता, आप जा सकती हो। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ की जो आंटी जी, सेवादार आंटी थी, मैंने उनसे पूछा कि मैं जा सकती हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल जा सकती हो, जाओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर कर दिया। तो उस टाइम मैं समझ गई थी कि भाई इस टाइम पर आप जा सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट स्टिल वही है, हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे माइंड में ऐसा मिथ डाला हुआ होता है स्टार्टिंग से कि भाई आप इस टाइम पर नहीं जा सकते। तो मैं उस टाइम तो चली गई थी, बट एकदम से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने सोचा पता नहीं जाऊँ ना जाऊँ, मतलब मैं बहुत डाइसी हो रही थी। मेरा एक मन कर रहा था कि गुरुजी नहीं बिलीव, मतलब गुरुजी इन सब चीज़ों को नहीं बोलते तो मैं चली जाती हूँ। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा था कि उस टाइम पर तो मुझे गुरुजी ने बोला हुआ था, तो मैं चली गई महासमाधि दिवस पर अभी मैं इसको पोस्टपोन भी तो कर सकती हूँ, मैं 4 दिन बाद भी तो जा सकती हूँ, मैं 5 दिन बाद भी तो जा सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था।
तो मैंने गुरुजी को सिर्फ एक चीज़ बोली, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बट अभी मेरा दिमाग, मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मैं इसको बाद में भी तो कर सकती हूँ, पर अब आप देख लेना। मैंने ना गुरुजी के ऊपर डाल दिया कि गुरुजी मेरा मन ना बड़ा डाइसी सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो अगर मेरा आना बिल्कुल ठीक है कि मैं आ सकती हूँ या कुछ है, तो फिर आप बुला लीजिए, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देना कि हम वहाँ पहुँच ही ना पाए। मतलब मैंने गुरुजी से क्यों बोला हाँ ना, मतलब मेरे को कुछ क्वेश्चन नहीं पता, मैंने उनको सिर्फ ऐसे मन में बोल दिया। जब मैं आई, बिल्कुल वो अंकल जी थे, मैं अपने वर्क प्लेस से निकली, वो अंकल जी भी आ गए अपने वर्क प्लेस से। बस हमारी इतनी थी कि हम रास्ते में कहाँ, वो उन्होंने कहा था कि आप वर्क प्लेस से आ जाओ, रास्ते में मिल जाएंगे। तो वो मुझे रास्ते में मिलने वाले थे। एकदम से क्या हुआ, विदाउट नो रीज़न एक बहुत छोटी सी चीज़ पर हमारी लड़ाई हो गई, बहुत छोटी सी चीज़ पर। मतलब वो इतनी छोटी चीज़ थी कि मुझे बाद में सोच के हंसी भी आ रही थी। बहुत छोटी सी चीज़ पर लड़ाई हो गई और मैंने बोला अब नहीं जा रही मैं। तो उन्होंने मुझे बोला चलना है या नहीं चलना, 2-3 बार बोला। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना मुझे। और पता नहीं ऐसा कभी होता नहीं है, और वो एक ऐसा टाइम था कि उन्होंने भी बोल दिया ठीक है अब मुझे भी तेरे साथ नहीं जाना। मतलब हमारा कुछ ऐसा हो गया, और बहुत छोटी सी चीज़ थी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट हम लोग फिर नहीं जा पाए। तो मेरे माइंड में ये थॉट था कि शायद से हो सकता है गुरुजी ने बोला, मतलब मैंने बोला था कि भाई नहीं जाएंगे, तो मतलब नहीं, अगर कुछ हो तो गुरुजी ने मुझे यही बोला कि तेरे मन, मेरे को ऐसा लगा गुरुजी ने यही सोचा इसका मन नहीं था, कोई बात नहीं इसको तो रहने देते हैं। तो बस ये एक छोटा सा सत्संग था। मुझे नहीं पता मैंने सत्संग में क्या बोला, एक्साइटेड होके क्या नहीं बोला, बस मैंने बोल दिया। गुरुजी के काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना करो शुक्राना करो शुक्राना करो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या शुक्राना करना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया। अगर मेरे को सत्संग बोलने में कुछ गड़बड़ या कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी मैं आपसे एक चीज़ और इस सत्संग के थ्रू, वैसे आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अब जिस चीज़ का मैंने बहुत टाइम से वेट किया है, प्लीज़ उस चीज़, हमेशा मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि वो दिन आ गया, बहुत पास है, बहुत सब्र किया है। गुरुजी मैंने अपनी शादी को लेके जो आपसे अरदास लगाई हुई है, प्लीज़ अब ना, मतलब एज हो गई है और चीज़ें भी हैं, फैमिली भी है, सबको बहुत टेंशन रहती है गुरुजी, पेरेंट्स भी हैं, प्लीज़ तो अब उस चीज़ में वेट मत कराइए प्लीज़। मैं आपसे यही अरदास लगाऊंगी गुरुपा, मैं बस, मुझे जो हमने अरदास आपसे लगाई हुई है संगत जी, मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर रही, लेकिन हाँ, जब मेरी चीज़ें वो बिल्कुल पूरी हो जाएंगी, मैं बहुत एक अच्छा सत्संग शेयर करूँगी, पूरी चीज़ें बताऊँगी। काफ़ी लंबा सत्संग होगा, बट मैं अपना स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी इसमें शेयर करूँगी। तो बस गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यही अरदास करना चाहूँगी, प्लीज़ हम दोनों को ब्लेस कर दीजिए, और हमारा रिश्ता, आप हमेशा बोलते हैं हम दोनों को आपने चुना है, तो हमारा रिश्ता आपने ब्लेस भी कर दिया है, बट प्लीज़ आप जो हमारी शादी की हमने अरदास लगाई हुई है, प्लीज़ उसको पूरा करके हमारी फैमिली को आगे बढ़ाइए, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखिए। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, वरना तो मैं कब का कुछ भी सोच सकती थी, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं सारी चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से सबके साथ होती हैं, बहुत प्रॉपरली तरीके से मैं करना चाहती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ उन सब चीज़ों में मेरी हेल्प करिए। आप प्लीज़, अब वेट नहीं होता, बिकॉज़ अब हमारी बहुत ज़्यादा एज हो गई है। आप सब समझते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि टाइम आ गया, पर पता नहीं वो टाइम कब आएगा। मतलब अब मुझसे वेट भी नहीं होता। चीज़ें ना ऐसी हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ उन चीज़ों से, जिस भी चीज़ों को देख के, मतलब लड़ाई झगड़े, आप गुरुजी, मैं संगत जी उस चीज़ को ना प्रॉपरली नहीं बोल पाऊँगी अभी, बट जैसे ही वो मेरी चीज़ पूरी हो जाएगी, मैं 100% यहाँ पे सत्संग शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता, शायद मुझे पता है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं सत्संग को शेयर करने में। आंटी जी, अगर आपको मेरा सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गुरुजी की कृपा से, अगर गुरुजी की कृपा होगी तो ऑब्वियसली ये सत्संग शेयर होगा। और मैंने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें क्या बोला है ऊपर नीचे, मुझे खुद भी नहीं पता, तो मुझे बस माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलती की हो तो। और गुरुजी मुझे पता है आप हमेशा मेरा साथ देंगे, दे भी रहे हैं, और मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते भी हैं। बस आप से मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगी गुरुपा, कि मुझे अपने से कनेक्टेड रखिए। कई बार ऐसा होता है, वैसे मैं मॉर्निंग में उठ के हमेशा मंत्र जाप और ये सब करती हूँ, लेकिन कई बार ना मैं भूल भी जाती हूँ। कई बार मैं बहुत चीज़ें होती है मेरे माइंड में रहता है कि हाँ करना है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को बस मेरे को इतना मेरे को ब्लेस करिए कि मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ, मैं कभी मंत्र जाप करना ना छोड़ूं, मैं कभी सत्संग सुनना ना छोड़ूं, बस मेरे को इतना ब्लेस करिए।
शुक्राना जितना भी आप बस इतना ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी गुरुपा, प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए कि मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ, मंत्र जाप कॉन्टिन्यूस करूँ, मॉर्निंग में करूँ, इवनिंग में करूँ, जब भी मुझे टाइम मिले मैं तब करूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आंटी जी थैंक यू, आंटी जी थैंक यू। संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर पल हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी भी वहमों में पड़ना ही नहीं चाहिए। गुरुजी तो हमारे माइंड के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, ये बात सच है। आंटी जी ने जो कहा कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जब भी हमें पीरियड्स हों तो हमें किसी भी मंदिर नहीं जाना, लेकिन गुरुजी इन सब वहमों से हमें बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, हर लेडी के साथ होती ही है। और जब गुरुजी ने खुद हमें ये समझाया है कि हम इस टाइम पर भी गुरुजी की पूजा कर सकते हैं, तो फिर इफ़ और बट में क्यों पढ़ना। संगत जी, ऐसा कहते हैं कि जब हम माता रानी की पूजा करते हैं या फिर किसी मंदिर जाते हैं, हमें पीरियड्स के टाइम पर नहीं जाना, लेकिन सारे देवी देवताओं के अवतार गुरुजी में ही हैं। और जब गुरुजी हमें खुद समझाते हैं, खुद कह रहे हैं कि तुम उस समय भी आ सकते हो, तो हम उनकी बात में इफ़ और बट कैसे कर सकते हैं। गुरुजी तो हमें खुद बुला रहे हैं। गुरुजी हमारी इन सारी जंजीरों को तोड़ रहे हैं। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि तुम किसी भी समय आ सकते हो, इसलिए कभी भी किसी भी वहम में ना पड़े। जब गुरुजी हमें खुद बोल रहे हैं, खुद सिखा रहे हैं, खुद बता रहे हैं, तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। हमें इफ़ और बट नहीं करना है। संगत जी, बेकार के वहमों में मत पड़िए, इन सब वहमों से दूर हो जाइए और गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।